Hello dear student, good morning. Today I will teach English subject in standard 5. इसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट 10 का पार्ट 2. ओके, ये न्यू चैप्टर है हमारा. चैप्टर नेम इज हु विल बी निंगथु. ओके, निंगथु कौन बनेगा. अ किंग इज कॉल्ड अ निंगथु एंड अ क्वीन इज कॉल्ड अ लेमा in Manipur. This is a story from Manipur about what qualities make a good ruler. Okay. ये जो निंगथु है वो एक मणिपुर लैंग्वेज का वर्ड है. ओके, ये जो कहानी है उसमें किंग यानी राजा को क्या कहा जाता है, निंगथु कहा जाता है. और जो रानी होती है क्वीन, उसे रानी को क्या कहा जाता है, लीमा कहा जाता है. ओके, ये कहानी मणिपुर की है. इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी क्वालिटीज़, ओके, कौन कौन सी क्वालिटीज़ है जो गुड रूलर बनाती है, मतलब कि अच्छा शासक. गुड रूलर का मतलब होता है अच्छा शासक. कौन कौन सी जो ऐसी क्वालिटी होती है जो हमें अच्छा शासक बनाती है. ओके, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर. रीड एंड एन्जॉय. लॉन्ग लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ कांगली Park in Manipur, there lived in a Ningthu and a Lima. They were loved dearly by the people. Okay, ये जो कहानी है बहुत समय पहले की बात है. कांगले पार्क मणिपुर की धरती पर एक राजा और रानी रहते थे. लोग उसे बहुत प्यार करते थे. जो प्रजा थी वो उनको बहुत चाहती थी. ओके, द निंगथु एंड लीमा on their part never stopped thinking about their Miam. Their people, our Miam, should be happy, they said. वो मियाम के बारे में कभी सोचना नहीं बंद करते थे. ओके, मियाम, मियाम का मतलब क्या होता है, मियाम का मतलब होता है जो प्रजा होती है वो हमेशा खुश रहनी चाहिए, ऐसा वो कहते थे. कौन कहते थे, जो राजा और रानी थे वो. द पीपल वेर नॉट द ओनली वंस हु लव्ड देयर निंगथु एंड लेमा. द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव्ड देम. ओके, जो लोग थे, पीपल थे, वो ही राजा और रानी को प्रेम नहीं करते थे. वहाँ के जो बर्ड्स है और एनिमल्स है वो भी उन्हें बहुत प्रेम करते थे. ओके, द निंगथु एंड लेमा ऑलवेज सेड everybody in Kangle Park should live in peace, not only the people but the birds, animals and trees. Okay, वहाँ के राजा और रानी हमेशा एक ही बात कहते थे. कांगली पार्क में जो लोग हैं उसे शांति रहनी चाहिए, और जो बर्ड्स, एनिमल्स एंड जो ट्रीज है यानी कि पेड़ है वो भी यहाँ पे शांति से रहने चाहिए. ओके, their beloved king and queen had 3 sons. Okay, उनके जो राजा और रानी थे उनके 3 सन थे यानी कि 3 लड़के थे. ओके, उसके नेम क्या था, तो देखो, साना जोबामा, साना आएमा और साना तोम्बा. ओके, 12 years later a daughter was born. She was named संतोबी. उसका नाम क्या रखा, साना तोम्बी. ओके, 12 साल के बाद, 12 years later मतलब कि 12 साल के बाद एक लड़की पैदा हुई. वहाँ पे उनके यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ. उसका नाम उन्होंने क्या रखा, साना तोम्बी. She was a lovely child, soft and beautifully inside. She was loved by one and ऑल. ओके, वो बच्चा जो पैदा हुआ था वो बहुत प्यारा था. वो अंदर से भी बहुत ब्यूटीफुल थी और सब उसको बहुत प्यार करते थे. ओके, द इयर्स वेंट बाय एंड द चिल्ड्रन ग्रो अप वेल एंड देन वन डे द निंगथु कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड सेड. सालों साल ऐसे जाते गए, समय बीतता गया और बच्चे बड़े हो गए. एक दिन निंगथु ने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, क्या कहा, देखो, इट इज नाउ
टाइम टू डिसाइड द तुंगी निंगथु द फ्यूचर किंग। उसने कहा कि अब वो टाइम आ गया है, हम भावी राजा को डिसाइड कर ले। ओके, द मिनिस्टर्स वेर शॉक्ड। जो मंत्री थे उन्हें क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुए। बट ओ निंगथु व्हाट इज देयर टू डिसाइडेड साना जोबा, योर एल्डेस्ट सन विल बी अवर फ्यूचर किंग। ओके, जो मंत्री थे वो शॉक्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, रह गए। लेकिन उन्होंने कहा, राजा निंगथु इसमें डिसाइड करने वाली कौन सी बात है, आपका जो बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा। वेल द निंगथु रिप्लाइड, फिर निंगथु कहते हैं, दैट्स हाउ इट हैपन इन द ओल्ड डे। ये पहले के दिनों में ऐसा होता था। The elder son always become the king, but times have changed. So let us select a king who is most worthy of becoming a king. जो ऐसा तो पहले के समय में होता था, ओल्ड दिन में होते थे। अब जो बड़ा लड़का है, लड़का ही राजा बनता था, लेकिन समय बदल गया है। हमें ऐसा राजा सिलेक्ट करना है जो सबके लिए लायक हो। ओके, वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सिलेक्ट द फ्यूचर किंग, द लेमा सेड। हम एक कॉन्टेस्ट रखेंगे अगले किंग को चुनने के लिए। किसने कहा, लेमा, मतलब कि रानी ने कहा। एंड सो इन द लैंड ऑफ कांगली पार्क देयर वॉज अ कॉन्टेस्ट, अ हॉर्स रेस। Whoever reached the Khognang, the banyan tree, first would be declared तुंगी निंगथु। ओके, तो हमें कॉन्टेस्ट रखेंगे अगले किंग को चुनने के लिए। रानी ने कहा, कांगले पार्क की जमीन पर एक प्रतियोगिता होगी। पहले हॉर्स रेस होगी, फिर खोगनंग, उसे बोलते हैं खोगनंग, किसे बोलते हैं, बनयन ट्री को। ओके, जो इस बनयन ट्री के पास पहुंचेगा उसे ही राजा बनाया जाएगा। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपन। साना जोबा, सानाइमा एंड संतोम्बा, all three of them finished the race together. They were expert riders and all three reached the finish line at the same time. लेकिन फिर अजीब चीज हुई, फिर तीनों ने एक साथ रेस को फिनिश किया, क्योंकि वो तीनों ही अच्छे राइडर्स थे और फिर तीनों ही एक ही टाइम पे वो जो फिनिश लाइन थे उस पे पहुंच गए। देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट, लुक एट देम, द पीपल शाउटेड, संगोल ताउम्बा नुपा, सच फाइन हॉर्स मैन। सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे, लोग चिल्ला रहे थे और क्या कह रहे थे, सांगोल ताउम्बा नुपा, कितने अच्छे हॉर्स मैन है। बट वन क्वेश्चन रिमाइंड, हु वुड बी द तुंगी निंगथु। लेकिन एक सवाल वैसा ही रह गया कि तुंगी निंगथु में किंग कौन बनेगा। द निंगथु एंड लेमा टर्न्ड टू देयर सन्स, वो दोनों अपने लड़के की ओर मुड़ते हैं। द निंगथु सेड, साना जोबामा, सानियामा एंड सांतोम्बामा, you have proved that you are fine horsemen. Do something different, each one of you, so that we can decide who will be तुंगी निंगथु। ओके, वो जो दोनों थे राजा रानी, वो अपने लड़कों की ओर मुड़ते हैं और निंगथु कहते हैं, तुम तीनों ने साबित कर दिया कि तुम अच्छे घोड़े सवार हो, तुम तीनों कुछ अलग करो ताकि हम डिसाइड कर सके कि राजा कौन बनेगा। ओके डियर स्टूडेंट, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।